श्री रामचरितमानस में है, परहित सदिश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जा नहीं को विद नर। परहित, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सदिश धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यही सारे वेदों और पुराणों का निर्णय है, जिसे विद्वान लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करई ते सहई महाभव वीरा, करई मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का रूप धारण करके जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, नर शरीर धर जे करई ते सहई महा, वे अंतिम दिन जब अंतिम दिन आएगा तो महान बड़े कष्टों की तरफ वो भेजे जाएंगे। ऐसे लोग स्वार्थ के लिए इस तरीके के पाप करते हैं और अपने परलोक को यानी अपने आखिरत को खराब कर लेते हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। जो वेदों का कहना है कि अहिंसा यानी किसी को मन वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, किसी व्यक्ति की चुगली करना, किसी धर्म की चुगली करना, इससे बड़ा पाप नहीं है। दोनों तरफ की बात करना आवश्यक है। एक तरफ की बात करने से काम नहीं बनेगा। तो जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों का दिमाग साफ हो, तभी भाईचारा आएगा, तभी इंसानियत आएगी, तभी आगे काम बनेगा, आगे के रास्ते खुलेंगे, एक नया भारत बनेगा। तो अब कुरान, ये तो हुआ मैंने रामचरितमानस से कहा। अब श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 का दूसरा तीसरा श्लोक है, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हीर अचापलम। अहिंसा मैंने बताया किसी को मन वचन कर्म से दुख न पहुंचाना। सत्यम ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा किसी की भी इबादत न करना दुनिया का सबसे बड़ा सार्वभौमिक सत्य है, सबसे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। तो इस पर चलना, दया अहिंसा सत्यम अक्रोधः, क्रोध न करना, त्यागः यानी घमंड को छोड़ देना, शांति यानी मन की चंचलता, जो मन तरह तरह से रोकता है उसको रोकना, अपैशुनम किसी की भी चुगली न करना, दया भूतेश और सारे प्राणियों पर दया करना, अलोलुप्तम लालच न करना, दया भूते अलोलुप्तम मार्दवम विनम्रता, ह्रीर मर्यादा में रहना, और अचापलम और सारे तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर रहना, तेज क्षमा धृति शौचम मद्रोहो नातिमानता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा सब्र, तेज क्षमा धृति शौचम, तन और मन दोनों की शुद्धि। मैंने बताया कि तन और मन की शुद्धि ही असली शुद्धि होती, केवल तन की शुद्धि नहीं है, मन की भी शुद्धि होनी चाहिए। और किसी को भी अपना अद्रोह हो, किसी को भी अपना दुश्मन न मानना, नातिमानता, और अपने को बहुत महान बहुत बड़ा न समझना। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो धार्मिक कट्टर बहन बेटी मां समझना। ब्रह्मचर्यम दया, दया आप जानते ही हैं। आर्जवम सरलता यानी विनम्रता। क्षमा धृतिर मिताहारा, क्षमा धृतिर माने सब्र, मिताहारा यानी कम खाना। शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी भूख हो उसका 3/4 खाना चाहिए, 1/4 खाली रखना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 लोगों का खाना 4 लोगों के लिए काफी है, बिल्कुल मिलता जुलता है। क्योंकि वेद की बात और आपकी बात दोनों, इस्लाम हिंदू भाइयों से बता दें कि इस्लाम सनातन धर्म है,
ये कोई नया धर्म नहीं, ये सदैव से चला आ रहा है। बस उसको दिखा दिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस सनातन धर्म को, जिस एकेश्वरवाद को, जिस तौहीद को इस मुल्क में दबा दिया गया, वेदों के एकेश्वरवाद को, लेकिन कहा जाता है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, तो जब सत्य को यहां दबाया गया लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता, तो यह सत्य कहीं ना कहीं निकला, यह जाकर के मक्का में निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह के रूप में। ये वो सत्य है। तो क्षमा धृतिर्मिताहारा शौचम चयु यमादस, तन और मन की शुद्धि, ये 10 प्रकार के यम हैं। यानी क्षमा, सब्र, दया और अहिंसा, इस सब के बिना परमेश्वर से जुड़ा नहीं जा सकता। ये शर्तें हैं परमेश्वर से जुड़ने की। क्या ऐसे लोग धार्मिक आतंकवादी हैं? क्या ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट देश के लिए खतरा है? ये आपके सामने निर्णय है, आप निर्णय करिए। अब आइए इस्लाम पर। इस्लाम में हम इसको सिद्ध करने के लिए 3 चीजें लेंगे। एक, कुरान मजीद के आदेश, दूसरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कथनी यानी हदीस, और आपकी सीरत यानी आपकी जीवनी। कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 134 में है कि और जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और क्रोध को रोकते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं, और ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। कितनी अच्छी बात है। ऐसे लोग रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट क्या देश के लिए खतरा है? सूरा 3 आयत नंबर 140 में है, और अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं है। अल्लाह आदेश दे रहा है कि और अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं है। और लोग, शैतान लोग क्या कह रहे हैं? इस्लामिक आतंकवाद की बात कर रहे हैं। कितनी उल्टी बात है, बिल्कुल ठीक उल्टी बात। सूरा 4 आयत नंबर 49 में है कि भलाई और नेकी और भलाई चाहे छुप कर करो या खुले रूप में करो, या किसी की बुराई को क्षमा कर दो, यानी कोई तुमसे बुराई करे तो उसको क्षमा कर दो, तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला सामर्थ्यवान है। जो लोग ऐसा करेंगे अल्लाह उनको क्षमा कर देगा। कितनी अच्छी बात है। और सूरा 5 आयत नंबर 8 घमंड के लिए है। हमने क्या बताया? घमंड जो है पाप की जड़ होता है। अल्लाह को यह घमंड पसंद नहीं है। और धरती पर अकड़ कर और तन कर मत चल, और धरती पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तू धरती को फाड़ तो नहीं डालेगा और लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। ये अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है। सूरा 5 की आयत नंबर 8 है, क्योंकि ये पाप की जड़ है घमंड। बहुत खराब कहा गया है इस्लाम में घमंड को। लचकर चलने के लिए कहा गया, विनम्रता के लिए कहा गया है। और गीता के अध्याय 16 का 4वां श्लोक है, दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दंभ, घमंड, अभिमान, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध और कठोरता तथा अज्ञानता, ये सारे के सारे आसुरी, राक्षसी, शैतान लोगों के लक्षण हैं जो धर्म को, जो अधर्मी हैं। ऐसे अधर्मी देश के लिए खतरा होते हैं जो धर्म को नहीं मानते। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि धार्मिक कट्टरपंथी देश के लिए खतरा है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट देश के लिए खतरा है। आप क्या चाहते हैं कि लोग धर्म के आदेशों को मानना बंद कर दें और आपके आदेशों को माने, मुनकिर बन जाएं, नास्तिक बन जाएं? आप आखिर चाहते क्या हैं? बोलिए कि एक देश को चलाने वाला कितनी गलत राह दिखा रहा है, कितनी कैसे जनता को बरगला रहा है। आगे बहुत अच्छी सूरा 21 की आयत नंबर 100, सूरा 5 आयत नंबर 32, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं।
सूरा 5 आयत नंबर 32 में, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष की जान बचाई तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान किया। ओह, कितना उच्च आदर्श है। इससे बड़ा आदर्श संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद भी इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं दो लोग, या तो अज्ञानी, जैसे कि मैं इस्लाम की वास्तविकता को नहीं जानता था, मैंने इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास लिख दिया, अज्ञानता थी, और या शैतान। दो ही लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो अज्ञानी जो होता है वो तो भूल सुधार लेता है, लेकिन शैतान भूल नहीं सुधारता, शैतान अपना काम करता रहता है। तो सच्चाई आपको जाननी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। सूरा 21 आयत नंबर 107 में है, अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश देता है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत यानी दयालु बनाकर भेजा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत लेकर के आए थे, दया लेकर के आए थे। अभी हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसी साहब ने एक हदीस सुनाई थी कि एक साहब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जोश में होश रखो, मुझे इस दुनिया में लानत भेजने के लिए, बद्दुआ देने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि रहमत के लिए, दया के लिए भेजा गया है, क्योंकि अल्लाह का आदेश ऐसा था। तो सूरा अब और आगे एक से बढ़कर एक आदर्श है कुरान मजीद में। ये जानना जरूरी है, जब तक दिमाग साफ नहीं होगा तब तक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का भला नहीं हो सकता। इस 25 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, ये ना पाकिस्तान जाएंगे, ना बांग्लादेश जाएंगे, ना ये समुद्र में डुबो दिए जाएंगे, ये हमारे बगल में रहेंगे। इसलिए हमको इस्लाम को जानना जरूरी है, ऐसे ही मुसलमान भाइयों को भी सनातन वैदिक धर्म को जानना जरूरी है। तभी इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी, सत्य के लिए रास्ता बनेगा। और मैं मुसलमान भाइयों को बता दूं कि अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की हिकमत जो होती है वो उद्देश्य के लिए होती है, वो कभी खाली नहीं जाती। कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 64 में है, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे भी समान है, ये कि हम परमेश्वर के सिवा और किसी की बंदगी न करें। ये तौहीद एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर चलकर हम एक नया रास्ता बना सकते हैं। उसी रास्ते को हम अपना रहे हैं। तो सूरा 28 आयत नंबर 77 में है कि दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद न चाहो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। इससे भी बड़ी आयत है सूरा 28 की आयत नंबर 83। उसमें है, और हमने, अल्लाह वादा कर रहा है, हमने आखिरत यानी जन्नत यानी परलोक, हम आखिरत यानी जन्नत यानी परलोक का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे जो मुल्क में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। कहां है आतंकवाद इस्लाम में? कहां है इस्लामिक आतंकवाद? कोई हमको बताए। इस्लाम में जब आतंकवाद होगा तभी तो इस्लामिक आतंकवाद कहा जाएगा। कहां ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट क्या देश के लिए खतरा है, जो इस्लाम का कट्टरता से पालन करते हैं? और कितनी एक सबसे आदर्श की सबसे बड़ी मिसाल है सूरा 41 की आयत नंबर 34। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे
तरीके से जवाब दो जो सबसे अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी वो अब तुम्हारा गहरा दोस्त है। इसकी मिसाल कहीं, ये व्यवहारिक आदर्श हैं। इसीलिए हम इस्लाम को कहते हैं वे ऑफ लाइफ। इसीलिए हम इस्लाम को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। अगर आर्ट